रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका सर तमसील। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब बोर्ड वालों ने 2025 और आइंदा सालों के लिए जो बुक्स का जो सिलेबस है वो सारे का सारा चेंज कर दिया है। तो जैसा कि मैथ की बुक का भी आपको पता है कि वो चेंज हो गई हुई है। तो फेडरल बोर्ड के अलावा जो हमारे 9 बोर्ड्स हैं सब में ये बुक पढ़ाई जा रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि हम आसानी से आसान तरीक़ों से एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। जो हमारे पास जो नई बुक आई है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का पता होना ज़रूरी है। चलें बढ़ते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बेटा ये है कि द नंबर्स दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की फॉर्म कौन सी होती है? वो वाली फॉर्म जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है। वो ऐसे तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके हों। द नंबर्स दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा होगा इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास उसके ओवर में जीरो आ गया तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है, उसका कोई आंसर नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन लिखी हुई है वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी एग्जांपल क्या है? 1/4। 1/4 क्यों आपके पास रैशनल नंबर है? क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या दूसरी एग्जांपल -12/5। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो माइनस वाले नंबरों के साथ भी हो सकता है और पॉजिटिव वाले नंबरों के साथ भी हो सकता है। तीसरी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है 6। ये 6 किस तरह रैशनल नंबर है? क्योंकि कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 जरूर होता है। क्योंकि ये इसके नीचे 1 लिखा हुआ है इसलिए ये जो 6 सिंपल लिखा हुआ है ये भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्या 0 भी आपके पास रैशनल नंबर होता है या नहीं होता? तो जी बिल्कुल रैशनल नंबर होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसके नीचे भी हमारे पास है 1 मौजूद है। इस तरह जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं जो ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट एक मैंने छोटा सा नोट आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, क्या है? इन रैशनल एंड इररेशनल नंबर। जो आपके पास रैशनल और इररेशनल नंबर्स आएंगे जो किस फॉर्म में होते हैं? वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। ये जो जी है इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। वो तो आपको पता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि ओवर में जीरो आए वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। तो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर नंबर कौन सा होता है? जो जीरो से लेकर एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इंटीजर्स नंबर जो आपके पास पी ओवर की क्यू की फॉर्म बनती है इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको समझने के लिए हमारे पास इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको समझने के लिए सबसे पहला हिस्सा क्या है कि जो डेसिमल आंसर आएगा पी ओवर क्यू का वो किस तरह का होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रुका हुआ, अशारी के बाद जो नंबर्स आते हैं 2 3 4 जितने भी सवाल आते हैं वो नंबर जो होते हैं वो अशारी के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक गए हों तो फिर भी ये जो पी ओवर क्यू की फॉर्म है फ्रैक्शन है इसको हम बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। जैसे हम आप लोग 1/1/4 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। 0.25 ये जो 0.25 आया है हमने 1 को अंदर रखा 4 को बाहर रखा तो हमारे पास आंसर है 0.25। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर कौन सा होता है? जिसमें पॉइंट लगा हो। तो पॉइंट के आगे 2 नंबर आ रहे हैं और ये नंबर कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। इस तरह की ये जो 1/4 है ये एक रैशनल नंबर है। वजह क्या है कि ये जो नंबर इसका आंसर आया है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आया है। इसी तरह आप 12/5 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.4। 2.4। अब ये जो 2.4 है ये भी डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो गया जिसकी वजह से ये भी क्या है? 12/5 एक रैशनल नंबर है। क्या ये 11/2 भी जो एक रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5। 5.5 में आप देख सकते हैं ये डॉट के बाद यानी कि इशारे के बाद
कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो गया। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इस तरह का आंसर आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाता है, तो हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये वाली, ये हमारी कौन सी है, ये रैशनल नंबर है। और दूसरी इसकी काइंड कौन सी है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो अशारी के बाद ये नंबर कहीं ना कहीं जाके स्टॉप ना हो तो क्या फिर भी हम उन नंबरों को रैशनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो जो अशारी के बाद आंसर आए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि चलता जा रहा हो। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, अगर आंसर चलता आए, वो किस तरह का आंसर आए कि वो जो अशारी के बाद नंबर आ रहे वो बार बार रिपीट होते जा रहे। रिकरिंग का मतलब ये समझ ले कि ये बार बार नंबर रिपीट हो जाए। इसी तरह जब आप लोग 1.1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसको 1 को अंदर रखा, 3 को बाहर, तो जीरो तो 1 छोटा है उससे, तो 0 पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज किया, तो 3 टाइम 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर 0 लगाया तो फिर आप 3 टाइम 9, फिर 1, इसी तरह 0 लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो किस तरह का आ सकता है, 0.33, तो हम लिखते हैं 100। इसी तरह जब हम 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.166, और ये जो 6 है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम 5/9 को हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 55, और 100 चलता जा रहा है। अब रैशनल नंबर्स के लिए हमें इतनी चीज का पता चल गया कि हमारे पास जो ओवर वाली फॉर्म होती है, फ्रैक्शन होती है, हम उसको दो कंडीशनों में बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। वजह क्या है, दो दो काइंड इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पॉइंट के बाद आंसर आता है, वो पॉइंट्स के बाद नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो नंबर सारे क्या हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आए। क्या इसका क्या मतलब, जब हम नंबरों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, इस तरह की कंडीशन, इन दोनों काइंड्स में कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की तो आपने पढ़ लिया कि उसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आंसर आए तो फिर भी हम बोलेंगे कि वो जो फ्रैक्शन रैशनल नंबर है। अगर रिकरिंग आए तो फिर भी हम बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स के लिए क्या देखना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स those cannot be written in the form of p over q where q does not equal to 0। वो तमाम नंबर जो p over q की फॉर्म में ना लिखे जाएं उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, पाई, आइलर नंबर्स एंड स्क्वायर रूट 2 एटसेट्रा। अब इसकी जो नोट में लिखा हुआ है वो क्या है, नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, यानी कि जब आप कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करते हैं तो ना ही उसका आंसर पॉइंट्स के बाद कहीं जाकर रुका हुआ, ना ही वो बार बार सेम आंसर सेम नंबर आए, तो हम उस फॉर्म में क्या बोलेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसकी एक ही कंडीशन है बस, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका जो जब डिवाइड करते हैं उसका आंसर कहीं ना कहीं जाके ना रुका हो। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि वो जो नंबर्स आए अशारी के बाद वो रिकरिंग भी ना हो, यानी कि सेम सेम भी ना हो, तो इस फॉर्म में हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन। ये देखा जा रहा है कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है, ना ही ये अशारी के बाद इसका आंसर रुका हुआ है, ना ही ये अशारी के बाद नंबर सेम आते जा रहे हैं। ठीक है, इस सूरत में हम बोलेंगे कि ये जो पाई है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये जो आइलर नंबर है इसको बोलते हैं आइलर नंबर। इसकी भी वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद ना तो ये कहीं रुक रहा है और ना ही ये सेम सेम आ रहा है, इसकी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि ये जो आइलर नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट को जब डिवाइड करते हैं तो 1.49142 इस तरह डिफरेंट नंबर आ जाता है, आ रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसके अंदर कोई स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट 4, इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो 2 आंसर आ जाता है। इसलिए जो स्क्वायर रूट 4 नंबर है, यानी कि स्क्वायर है किसी का, तो ये जो नंबर है, ये जो 2 आया है आंसर,
तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं पड़ा होना चाहिए। स्क्वायर के अलावा जितने भी नंबर्स इस स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, और जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को जब इकट्ठा किया जाता है, यूनियन किया जाता है, तो जो आंसर आता है, यानी जितने भी नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स हैं। आम लफ्जों में, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जितने भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में नंबरों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो चले यहाँ तक हमने समझा कि हमने हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स का क्या होते हैं। अगर इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहता है कि आइडेंटिफाई, पहचान करें, शिनाख्त करें, किसकी, ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जितने भी सवाल दिए हुए हैं उन सब की क्या करें, पहचान करें कि उनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 2.353535। अब ये देखना है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। रैशनल नंबर की पहचान आपको पता होना चाहिए और इर्रेशनल नंबर्स की भी पहचान होना चाहिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं कि जो जिनका जो पॉइंट के बाद आंसर है वो क्या हुआ हो, टर्मिनेट हो या फिर रिकरिंग हो। तो ये जो इसका आंसर लिखा हुआ है ये बार बार रिपीट तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो गया है। जब जब हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसका आंसर या डेसिमल में जो आंसर आता है वो कहीं ना कहीं जाके रुका हुआ हो तो वो जो नंबर होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, रैशनल। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास लिखा हुआ है 0.66 के ऊपर छोटी सी बार लगी हुई है। इस बार का मतलब क्या होता है कि वे ये जो नंबर है 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो हाँ, तो जब आपको भी पता है कि जो आपके पास जब आंसर आता है इशारे के बाद वो या तो रुका हुआ हो या फिर सेम सेम आता जाए पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए जो 6 है पॉइंट के बाद आ तो ये टर्मिनेटिंग रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बल्कि बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये साथ है रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब क्या है कि सेम सेम आता जा रहा है। तो इसलिए ये इसका जो आंसर बन गया वो हमारे पास क्या बन गया, रैशनल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है 2.236067। अब ये जो पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुका हुआ भी नहीं है और डिफरेंट भी आ रहा है। नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन किसका था, ये रैशनल नंबर का था। तो इसलिए ये जो नंबर आया है पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है ये चलता भी जा रहा है और डिफरेंट भी है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास आंसर है ये क्या नंबर, कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट के अंदर किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो, जैसे कि 4 ना आए, स्क्वायर रूट के अंदर 9 ना आए, ठीक है, इसी तरह 16 ना आए, किसी का स्क्वायर ना आ रहा हो, तो इसलिए इसके अलावा उनके अलावा जितने भी नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास है इर्रेशनल आ गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है आइलर नंबर। इसको बोलते हैं आइलर नंबर। ये आपके कैलकुलेटर में भी होगा, उसमें से भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइलर नंबर की वैल्यू होती है 2.178281 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट नंबर आते हैं, नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन। तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास आइलर नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो इसका जो आंसर है वो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया इरेशनल। इसके बाद हमारे पास होता है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141592 एंड सो ऑन, चलता रहता है नंबर। तो ये भी क्या है, इशारिये के बाद डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। तो डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं तो इसकी वजह से ये कौन सा नंबर बन गया, इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक आपके पास क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 5 में एक बॉक्स के अंदर
एक लॉ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर प्लस हो रहे हो तो वो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप देखें तो आपके पास जिधर भी किसी भी सवाल के अंदर अगर इरेशनल नंबर आता है, स्क्वायर रूट के 11, स्क्वायर रूट के अंदर 11 आ रहा है, ठीक है, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए जिधर भी आपके पास एक इरेशनल नंबर आ जाए तो वो सारे के सारे नंबर इरेशनल बन जाते हैं। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह का है। एक आपके पास दोनों आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। जब दोनों इरेशनल नंबर है तो इसका आंसर भी इरेशनल बन जाएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपके पास 15/4 लिखो, ये ऑलरेडी ओवर की फॉर्म में है। तो जब ऑलरेडी ओवर की फॉर्म में तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पी ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बुक के ऊपर जो पीछे जो आंसर लिखा हुआ वो इरेशनल लिखा हुआ है, शायद उन्होंने वो जो पेज नंबर 5 के ऊपर आपका छोटा सा ला लिखा हुआ है रैशनल नंबर और इरेशनल जुड़ जाए जमा हो जाए तो उसकी वजह से वो नंबर इरेशनल आता है। लेकिन इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व किस तरह करेंगे कि इसका एक छोटा सा फार्मूला है अलजेब्रिक। वो क्या फार्मूला है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू भी दोनों में सेम है और b की वैल्यू भी सेम है। एक के साथ सेंटर में माइनस है और एक प्लस है, तो ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसको मुझे ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम 4 माइनस ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बन गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये कोई भी सिंपल नंबर है तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये इसके कुछ भी ओवर में ना हो तो 1 तो होता है। इस वजह से ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रैशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।